हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू टू द अनदर वीडियो जहाँ पर हम एक्टिविटी 3 है वो शुरू कर रहे हैं। सो एक्टिविटी 3 के अंदर क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। लुक केयरफुली एट वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर द पोएट इज़ टॉकिंग टू समवन एंड व्हाट वर्ड्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड होम द पोएट इज़ टॉकिंग टू। ठीक है, अब पीछे जो हमें पोएम दी हुई है एक्टिविटी 2 के अंदर, उसमें जो हमारे पोएट है वो किसी से बातें कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो किसी के बारे में बता रहे हैं और उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से शब्द हैं हमारे इस पोएम के अंदर जिससे हमें ये पता चलता है कि वो पोएट है वो किसी से बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ पर पोएट ने सीधा सीधा किसी के बारे में तो हमें वहाँ पे बताया नहीं है। ठीक है, उनमें हमें एक कुछ शब्द ऐसे ढूंढने पड़ेंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो पोएट हैं वो किसी से वहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि मैंने जैसे कि इस पोएम में ये जो वर्ड ढूंढे हैं वो कौन से हैं, हेवन और फादर। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारे पोएट हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी से वहाँ पर बातें कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 लाइन ऑफ द पोएम आर अंडरलाइन बिलो। यहाँ पर हमें 3 जो पोएम की लाइनें हैं वो आपको दी गई है। ठीक है, कौन सी हैं, तो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, फिर वेयर द नॉलेज इज़ फ्री एंड वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन। ये जो 3 लाइनें हमें यहाँ पर दी गई है। और हमारी जो 4th लाइन है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द 4th लाइन, वहाँ पर वो जो 4थी लाइन है वो कौन सी है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। सो यहाँ पर वो जो 4th लाइन है वो कौन सी है, तो वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रुथ। तो ये वाली जो लाइन है हमें यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर वहाँ पर लिखनी है। देन द पोएम सेज वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ अ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ द डेड हैबिट। सो व्हाट इज़ लॉस्ट इन दिस लाइन ऑफ द पोएम। सो यहाँ पर ये जो पूरी लाइन हमें यहाँ पर दी हुई है, हमारी ये जो पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, उसमें से हमें ये जो लाइन उठाकर यहाँ पर दी है। तो इसमें यहाँ पर जो लॉस्ट है उसे अंडरलाइन किया हुआ है, उसका मीनिंग क्या है वो चीज़ हमें यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर समझानी है। तो उसका मीनिंग आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्लियर स्ट्रीम ऑफ अ रीजन हैज़ लॉस्ट इन दिस पोएम, यानी कि यहाँ पर ये जो पूरी क्लियर स्ट्रीम थी उसने रीज़न है वो खो दिया है, उसके बारे में हमें यह जो पोएम है यहाँ पर दिखाई गई है। यानी कि ये जो पूरी क्लियर स्ट्रीम है वो डेजर्ट में जाकर वहाँ पर क्या हो जा रही है, कहीं ना कहीं जाकर वो खो जा रही है, वहाँ पर लॉस्ट हो जा रही है, उसके बारे में हमें यहाँ पर इस पोएम में बताया गया है। देन एक्टिविटी 4 है हमारे पास, जिसमें क्या है, तो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नाउन्स, नाउन्स आर द वर्ड्स दैट द नेम पीपल प्लेस थिंग्स एंड आइडियाज़। यहाँ पर क्या है कि एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, किसी भी नाउन, किसी के नाम की जो हमें विशेषता बताता हो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और जो नाउन्स हैं यानी कि नाम, वो नाम है वो वहाँ पर किसी भी जगह का, किसी भी इंसान का, किसी भी लोगों का, किसी भी चीज़ का, किसी भी आइडिया का वहाँ पर वो नाम है वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, जब हमें उस नाम के बारे में कोई शब्द है, कोई वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें समझाता है, उसकी विशेषता बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो लुक केयरफुली एट द पोएम एंड अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव्स यू फाइंड। ठीक है, हमें वो वाली जो पोएम है हमारी वर्ड्स वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये वाली जो हमारी पोएम है एक्टिविटी 2 में, उसे रीड करना है और उसके अंदर जितने भी एडजेक्टिव्स मिले आपको उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो हमारे आंसर हैं वो मैंने अपने जो फाइंड आउट है उस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो आपको भी अपने जो वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, उसको वहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। सो हाउ मेनी एडजेक्टिव्स डिड यू फाइंड द राइट द नंबर हेयर। तो यहाँ पर मैंने जो 4 एडजेक्टिव्स है वहाँ पर मैंने ढूंढे थे। देन कंपेयर योर नंबर टू द नंबर्स ऑफ योर क्लासमेट रोट एंड विच classmate wrote the largest number, write the classmate's name and the number of adjectives here। और हमारा जो नंबर है यानी जैसे मैंने 4 लिखा है, तो मैं दूसरे क्लासमेट से यानी मेरा जो दूसरा फ्रेंड होगा मेरे साथ पढ़ने वाला, मैं उससे क्या करूँगा, उसके नंबर के साथ मेरे नंबर को कंपेयर करूँगा और किसने ज़्यादा एडजेक्टिव्स ढूंढे हैं उसके बारे में हम वहाँ पर पता लगाएंगे। My classmate named Dash found the most
एडजेक्टिव्स एंड शी और ही फाउंड 5 एडजेक्टिव्स। ठीक है, यहाँ पर मैं मेरे क्लासमेट का एक नाम लिख रहा हूँ, मेरे एक फ्रेंड का नाम लिख रहा हूँ रोहन। तो आप उसी तरीके से अपने एक फ्रेंड का नाम लिखें और उसने जितने एडजेक्टिव्स ढूंढे हैं उसके बारे में वहाँ पर आप उसके जो नंबर्स हैं एडजेक्टिव्स के उसने कितने ढूंढे हैं वो यहाँ पर सेकंड वाले ब्रैकेट में लिखने हैं। जैसे कि मेरे फ्रेंड रोहन ने 5 एडजेक्टिव्स उसने ढूंढे थे, तो यहाँ पर मैंने 5 इस तरीके से लिखा है। लुक केयरफुली एट द एडजेक्टिव्स योर क्लासमेट फाउंड एंड विच एडजेक्टिव डिड योर क्लासमेट फाइंड दैट यू मिस्ड एंड राइट देम हियर। अब देखो कि उसने जो एडजेक्टिव्स लिखे हैं उसे हमें ध्यान से देखना है। देखने के बाद हमें ये पता करना है कि हमारे और उससे एडजेक्टिव्स में कौन सा एडजेक्टिव उसने ज़्यादा लिखा है। ठीक है, जो कौन सा एडजेक्टिव है हम ढूंढ नहीं पाए थे, तो वो जो वाला जो एडजेक्टिव है हमें यहाँ पर नीचे लिखना है। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने जब ये कंपेयर किया तब वहाँ पर मैंने देखा कि उसने ये जो टायरलेस नाम का जो एडजेक्टिव है, ये जो वर्ड है, उसने ज़्यादा लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर उसे लिखा है। सो इफ़ यू फाउंड द मोस्ट एडजेक्टिव्स इन योर क्लास, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हेल्प योर क्लासमेट टू अंडरस्टैंड ऑल द एडजेक्टिव्स इन द पोएम। अगर आपने आपके फ्रेंड से ज़्यादा एडजेक्टिव लिखे हैं तो आपको तो बहुत बहुत बधाई हो, आप जीत गए वहाँ पर। ठीक है, और इसीलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आपको एडजेक्टिव्स के बारे में पता है, यानी कि विशेषणों के बारे में पता है जो किसी भी नाम की, किसी भी जगह की, किसी भी आइडियाज़ की, किसी भी चीज़ के बारे में विशेषता बताता है, तो उसके बारे में आप अपने फ्रेंड्स को भी समझाइए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।